नमस्कार, जय हिंद। मैं आगे आपके साथ फिर से एक वीडियो के साथ मैंने जिससे आपके साथ वादा किया था कि आपको मैं अंग्रेजी की टॉपिक जो होगा पूरा कवर कराऊंगा, चाहे किसी भी डिफेंस का हो। उन सारी टॉपिकों को हम लोग कवर करेंगे एक एक करके। तो आज हमारा पहला क्लास होगा और इस क्लास से हमारा स्टार्ट हो जाएगा जितनी भी टॉपिकें हैं आपका ग्रामर पोर्शन से लेके वो कैप पोर्शन है और चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। इस वीडियो का ऐसे वीडियो मैं आपको लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। बस आपको करना क्या है, आपको मेरे साथ जुड़ना है और इसको पढ़ना है। मैं बिल्कुल जीरो से उठाऊँगा, यानी कि हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी, पढ़ने का जो तरीका रहेगा, मैं हमेशा जीरो से ही उठाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे कहाँ से और कहाँ तक उठ के जाते हैं। तो जीरो से हीरो तक का ये बैच पूरा आपका रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप अंत तक टिके रहेंगे, अगर अंत तक पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बाकियों से परे मिलेगा और बेस्ट कंटेंट मिलेगा। और जो बच्चे इंग्लिश एकदम डरते हैं वो बिल्कुल ना डरें, क्योंकि ये उन्हीं के लिए बैच है और उनके लिए बिल्कुल रामबाण होने वाला है साथियों। एकदम जीरो से मैं उठाऊंगा, जिसको ए भी नहीं आता होगा, बी भी नहीं आता होगा, उन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे साथियों। तो जुड़ जाइए आज से ही इस सेशन के साथ और आज से अपने अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रणनीति तैयार कर लीजिए और मेरे साथ अंत तक आपको टिकना है और सारी चीज़ों को कवर करना है साथियों। चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे और क्या क्या चीज़ें रहेंगी हमारी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा पहला बेसिक रहेगा। बेसिक का मतलब जो आधार है, और बेसिक में मैं क्या क्या आपको पढ़ाऊंगा। पहले तो मैं जीरो से उठाऊंगा और पूरा एडवांस तक ले जाऊंगा, फिर एडवांस में आपको धीरे धीरे क्या करूंगा, परिवर्तन करूंगा। एक बाइक हम किसी चीज़ को नहीं चलेंगे, हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, तब जाके हमको समझ में आएगा। चलिए बेसिक क्या चीज़ें हैं, आइए उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये बेसिक आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर बेसिक नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बेसिक क्या है, तो सबसे पहले ये समझ जाइए कि अंग्रेजी हम लोग कहते हैं किसे, इंग्लिश। आपके जहन में आता होगा कि इंग्लिश को हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या चीज़, अंग्रेजी कहते हैं। अंग्रेजी से आपको याद हो रहा है कि अंग्रेज, अंग्रेजी शब्द से याद होगा अंग्रेज। अंग्रेज का दिया हुआ एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग लेके चल रहे हैं, हमारी सरकार इसको हमको हमारे ऊपर थोप दे रही है, हम इसके पीछे पागल हैं पूरा। हालांकि हमारा लैंग्वेज भी नहीं है, हमारी राष्ट्रीय भाषा भी नहीं है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन इसके पीछे हम कितने पागल हैं। अगर यूपीएससी में आप इंग्लिश मीडियम से नहीं है तो आपको बड़ा कष्ट होगा। आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप पढ़े लिखे नहीं हो। ये देखिए बाउंडर देखिए, हालांकि इस चीज़ को क्या कर दिया गया है, अगर आपके पास इंग्लिश के ज्ञान है तो आप बहुत पढ़े लिखे नहीं है तो आप पढ़े लिखे नहीं है। इतना तक हद तक इसको पहुंचा दिया गया है, उसी को हम लोग समझेंगे एकदम आसान से। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी का जन्म कहाँ से है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश। तो सबसे पहले देखिए किसी भी व्यक्ति के जहन में क्या आता है, किसी चीज का साउंड आता है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या चीज, साउंड। क्या ले रहा हूँ, साउंड। साउंड से आपका बना होगा लेटर, क्या बना होगा, लेटर। और लेटर से आपका बना है क्या साथियों, वर्ड। और वर्ड से आपका बना है क्या चीज, क्लाउज। क्या बना है, क्लाउज। और क्लाउज से क्या बना है, सेंटेंस। क्या बना है साथियों, सेंटेंस बना है। और सेंटेंस से बना है स्टोरी, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, कहानी को नाम देते हैं। अब इसका मतलब होता है क्या चीज, ध्वनि। क्या होता है साथियों, इसका हिंदी होता है ध्वनि, इसकी हिंदी होती है क्या चीज, अक्षर। और इसका हिंदी होता है शब्द। क्या होता है, शब्द। इसकी हिंदी होती है उपवाक्य। उपवाक्य का मतलब अधूरा है, और हिंदी इसकी होती है क्या चीज, वाक्य। और इसकी हिंदी होती है कहानी। क्या होता है, कहानी। क्या होता है साथियों, कहानी। यानी कि अंग्रेजी की जो उत्पत्ति हुई है एक साउंड से हुई है, उस साउंड से क्या बना है, लेटर। जैसे हमने लिख दिया ए बी सी डी, इस तरीके से लेटर बन गए। इन लेटरों को जोड़ा तो वर्ड बना। जैसे हमने लिख दिया क्या चीज, सोहन को, चाहे मोहन, चाहे मैंने सी यू टी कट, ये 3 लेटर हैं और 3 लेटर से बन गया शब्द, और इसका कुछ अर्थ निकल गया काटना। तो पहले साउंड आया, साउंड से लेटर बना, लेटर से वर्ड बना, वर्ड से क्या बन गया आपका, क्लाउज। क्या बना, क्लाउज। अब इसे मैंने कट, और कट में मैंने 1-2 शब्द लिख दिया। क्लाउज का मतलब कि क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी 1 सब्जेक्ट एंड 1 वर्ब। सेंटेंस यानी क्लाउज एक ऐसा वाक्य है जिसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होते हैं। तो वो किसका ग्रुप हो जाएगा, वर्डों का। यानी लेटर से बना वर्ड, और वर्ड के जोड़ने से बना क्लाउज, और क्लाउज के जोड़ने से बना क्या चीज, सेंटेंस। यानी अ ग्रुप
ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। और सेंटेंस से मिलकर क्या बन गया? कहानी, जिन्हें हम किताबों में आज पढ़ते हैं और वही आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप पैसेज में आप पढ़ेंगे साथियों। इसी को आप क्या करोगे? पढ़ोगे। तो इन सबका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? साउंड से। आपसे कोई पूछे अंग्रेजी की उत्पत्ति कैसे हुई है? पहले क्या आया? साउंड आया। साउंड से बना लेटर, लेटर से बना वर्ड, वर्ड से बना क्लाउज, क्लाउज से बना सेंटेंस, और सेंटेंस से बना क्या चीज? स्टोरी। अब स्टोरी बना तो अब इसको पढ़ना कैसे? इसमें सबसे बड़ा चीज आपको क्या करना है उसको देखिए। इसमें आपको देखना है कि इन लेटरों का यूज क्या। हम एक एक करके सारी चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर देख लें कि एक इसमें आपका आ जाएगा अल्फाबेट। क्या हो जाएगा? अल्फाबेट। अल्फाबेट को हिंदी में क्या कहते हैं साथियों? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। इसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। यानी कि आपसे कोई पूछे कि अल्फाबेट किसे कहते हैं? वर्णमाला को अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, चलिए क्या चीज? माला, वर्णमाला, अल्फाबेट और वर्णमाला। अब ध्यान दीजिए कि वर्णमाला किससे कहते हैं? यानी कि लेटर के एक निश्चित क्रम को ही हम क्या कहते हैं साथियों? वर्णमाला कहते हैं। जैसे हो गया आपका क्या चीज? ए बी सी, आपका डी करके कितना हो गया? जेड। यानी कि हमने ए पर से बी लाए, बी पर से सी, फिर डी, फिर जेड, यानी इस तरह करके लास्ट में हम क्या लाए? जेड लाए। तो ये एक लेटर का क्या है? सीक्वेंस है कि ए पर से बी आता है, बी पर से सी आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अब अगर इसी को मैं लिख दूं कि ए सी एफ जी, अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सीक्वेंस नहीं है। तो लेटर के एक निश्चित क्रम को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। और अल्फाबेट कितने तरीके के? दो तरीके के। कितने तरीके के साथियों? दो तरीके के। कौन कौन से हैं? तो आइए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। एक आपका स्मॉल लेटर, क्या है साथियों? स्मॉल लेटर। अब एक आता है कैपिटल लेटर। क्या आता है? कैपिटल लेटर। क्या होता है साथियों? कैपिटल लेटर। एक होता है स्मॉल लेटर, एक होता है कैपिटल लेटर। स्मॉल लेटर में हम लोग लिखेंगे ए बी सी डी जेड तक। कितने तक? जेड तक। ये आपका कहता है जेड। और कैपिटल लेटर में लिखेंगे ए बी सी डी डैश जेड। यानी लिखने के छोटे अक्षर को स्मॉल लेटर कहते हैं और लिखने के बड़े अक्षर को कैपिटल लेटर कहते हैं। अब आती है बात कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दुनिया का कोई भी वर्ड लिखते समय, ठीक है, पहला लेटर हम कैपिटल में, पहला लेटर हम कैपिटल में लिखते हैं। किस में लिखते हैं साथियों? पहला लेटर हम किस में लिखते हैं? कैपिटल में लिखते हैं। यानी कि अल्फाबेट को पढ़ने का ये एक चीज फायदा है कि दुनिया का कोई भी शब्द होगा, कुछ भी लिखोगे तो पहला लेटर किस में लिखोगे? कैपिटल लेटर में लिखोगे। हमने यहाँ पर लिख दिया क्या चीज? राम। क्या लिख दिया? राम। ये भी लिख दिया क्या चीज? राम। दोनों राम की हिंदी ठीक है, लेकिन ऊपर वाले में कैपिटल स्मॉल है, नीचे वाले में कैपिटल है। तो स्मॉल लेटर का यूज न करके हम किसका करते हैं? कैपिटल लेटर का करते हैं। तो बात समझ में आपको आई? पहले क्या आया? साउंड। साउंड से बना लेटर, लेटर से बना वर्ड, वर्ड से बना क्लाउज, और क्लाउज से बना सेंटेंस, सेंटेंस से क्या बना साथियों? आपका स्टोरी। अब इन सबको पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा अल्फाबेट। अल्फाबेट को हमको जानना है कि अल्फाबेट किससे कहते हैं। तो अल्फाबेट का मतलब होता है कि लेटर के एक निश्चित क्रम को ही हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट कितने तरीके के? दो, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। कौन कौन? स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। अब स्मॉल लेटर किससे कहते हैं? लिखने के छोटे अक्षर। कैपिटल लेटर लिखने के बड़े अक्षर। इनका यूज क्या है? हम इनका यूज क्यों करते हैं? तो जहां पर कोई शब्द लिखते हैं, अगर उसका पहला अक्षर लिखते हैं तो वहां पर कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट आपके हैं। अब इसमें बहुत से वर्ड ऐसे आपको मिल जाते हैं, कॉमन एरर में पूछ देता है कि स्मॉल लेटर का और कैपिटल लेटर का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो ये आपका बेसिक है, और मैं बेसिक से पूरा लेके चल रहा हूं, एकदम जीरो से। चलिए
यहां तक आपका हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं। तो वैसे बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट में। कितने होते हैं? 26 लेटर। लेकिन एसएससी जो आपकी संस्था है, ये पेपर कंडक्ट जो कराती है, इसके थ्रू जो होता है वो 44 लेटर होता है। कितने लेटर होता है साथियों? 44 लेटर मानता है। तो आइए उन 44 लेटर को हम लोग जाने बिल्कुल आसान भाषा में कि कैसे होता है आपका 44 लेटर साथियों। चलिए अल्फाबेट में हम लोग कर सकते हैं कि देयर आर 26 लेटर इन अल्फाबेट। तो आइए चलिए देखिए क्या कह रहा है। मैं यहां पर लिख रहा हूं A B C D E I O U V W X Y Z डैश डैश डैश। ये आपके 26 लेटर क्या है? अल्फाबेट है। 26 जो लेटर है इन्हें क्या बोलोगे साथियों? अल्फाबेट बोलोगे। अब बात आती है कि इसको पढ़ते क्यों है। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा। बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि इसमें कितने हैं? 5 आपके वावेल हैं। कितने वावेल हैं? 5 आपके वावेल हैं। कितने साथियों? 5 वावेल हैं। और 21 आपके क्या है? कॉन्सोनेंट। 26 आपके क्या है? कॉन्सोनेंट है। इतना आपको एक बात पता थी पहले से। अब नया क्या चीज हम जानेंगे? तो नया देखिए क्या जानेंगे कि आपका W और क्या चीज? Y, ये दोनों वर्ड को हम लोग कहते हैं सेमी। क्या बोलते हैं? सेमी वावेल। सेमी वावेल, ये दो वर्ड होते हैं आपके सेमी वावेल होते हैं। तो ये 26 लेटर को मैंने डिवाइड कर दिया कि 5 वावेल, 21 कॉन्सोनेंट और 2 सेमी वावेल। ये आपके लेटर हो गए। हम बचपन में एक ही चीज पढ़ते थे कि जहां पर ये दिख जाएंगे वहां पर हम एक चीज का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल। किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल। आर्टिकल ए कामा एन का प्रयोग करेंगे। जहां पर ये दिखेंगे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एन का। न दिखेंगे तो ए का प्रयोग करेंगे। तो अगर इस बेसिस पे हम यहां पर लिखे क्या चीज? हमने लिख दिया यूनियन। हमने लिख दिया क्या चीज? इनवर, इनिवर क्या चीज? सिटी। यूनिवर्सिटी। हमने लिख दिया मैंगो। क्या लिख दिया? मैंगो। हमने दिया क्या चीज? ऑरेंज। क्या लिख दिया? ऑरेंज। ये 4 नाम हम आपके सामने लिख दिए। अब इन चारों को अगर इनके बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पर एन का, यहाँ पर एन का, यहाँ पर एन का और यहाँ पर ए का। ये इन चारों के जगह पे हम एन का प्रयोग कर दिए। इसके बेसिस पे कहा जाता था कि इंग्लिश के जो 5 वावेल है अगर उनका ध्वनि या वो कहीं पर दिख जाए तो उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल एन का करेंगे। किसका करेंगे साथियों? आर्टिकल एन का करेंगे। और न दिखे तो आर्टिकल ए का। तो मैंने लगा भी दिया। लेकिन आपके अकॉर्डिंग ये क्या है? सही है। ये आपने मान लिया कि सही है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि ये आपका गलत है, ये गलत है और ये आपका क्या है? सही है। तो अब सर यू दिख रहा है, फिर कैसे गलत हो गया? तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा। एक आपका आता है हिंदी। क्या आता है? हिंदी। और हिंदी का क्या होता है? स्वर होता है। जिससे हमने लिख दिया आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ाऊं, री, ए, ओ, अंग और आपका अ। ये 13 लेटर आपके क्या हैं? हिंदी के स्वर है। बस इतना समझ जाइए कि जहां पर इन 13 लेटरों का, जहां पर इन 13 लेटरों का ध्वनि मिलेगा वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का करेंगे। और न मिले तो किसका प्रयोग करना? ए का प्रयोग करना। अब इनवर्स,
यूनियन आप लिखोगे तो इस तरह लिखोगे तो यू आ रहा है, यू है नहीं, इसीलिए गलत है। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। किसका होगा साथियों? ए का प्रयोग होगा। यूनिवर्सिटी भी इस तरह लिखोगे यू, तो यहाँ पर भी किसका होगा? ए का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर मैंगो आप इस तरह लिखोगे तो मग आ रहा है तो ए। यहाँ पर ऑरेंज किस तरह लिखोगे? औ आ रहा है, इसका मतलब एन का प्रयोग होगा। यानी कि इनके ध्वनि के अनुसार हम प्रयोग करेंगे आर्टिकल ए और एन का। जहां पर इनकी ध्वनि मिलेगी वहां पर एन का, और जहां पर नहीं मिलेगी वहां पर ए का प्रयोग करेंगे साथियों। ये बात समझ में आपकी आई कि नहीं आई? तो 13 आपके ये हो गए और 5 ये, तो 13 और 5 मिल गए। और आपको ये 2 सेमी वावेल देख रहे हैं, वाई और क्या चीज? डब्लू। 2 आपके ये, तो 2 इसको जोड़ दो तो मिलकर कितने हो जा रहे हैं? 20 हो जा रहे हैं साथियों। कितने हो जा रहे हैं? 20। तो वावेल की संख्या अब कितनी हो गई साथियों? 20 हो गई। पहले कितने थे? 5, अब कितने हो गए? 20 हो गए। अब बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब उसके बाद बचता है 21, आपका क्या बचता है? कॉन्सोनेंट। अरे भाई सेमी वावेल है तो अर्ध स्वर है, तो आधा स्वर भी है और आधा कॉन्सोनेंट भी है, आधा स्वर भी है और आधा कॉन्सोनेंट भी है। तो आधा कॉन्सोनेंट तो 21 तो होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तब का इतना कंफ्यूजन हो। उसके बाद आपका आ जा रहा है क्या चीज? 21। 3 लेटर आपके फोनिक है जो आपके साथ किस में जुड़ेंगे? या लास्ट में आपको जुड़ेंगे। ये फोनिक वर्ड होते हैं, इनका सिर्फ साउंड लिया जाता है और इनको लिखा नहीं जाता है। तो 3 आपके हो गए क्या चीज? ये और 21 आपके ये, तो यानी कि 21 प्लस 3 मिलकर कितने हो जाए? इक्वल टू 24। 24 और 20 आपके वावेल, तो मिलकर कितने हो जा रहे हैं? 44। कितने हो जा रहे हैं साथियों? 44। तो आज के बाद क्या बोलोगे आप लोग कि A to Z में यानी ABCD में कितने लेटर हैं? 44 लेटर। किसके अकॉर्डिंग? साउंड के अकॉर्डिंग। साउंड के बेसिस पे कितने होते हैं? 44 लेटर होते हैं। और अल्फाबेट के आधार पर कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं साथियों। ये आपके मैंने बेसिक से पूरा उठा के लेके चल रहा हूं, एक एक करके पॉइंट को लेके चल रहा हूं, ठीक है। चलिए, इतना बात समझ में आपको आई? चलिए अब आते हम लोग कि आर्टिकल ए और एन को लगाते क्यों है। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं थोड़ा सा आपको मुद्दे से भटका नहीं रहा हूं, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बताने के प्रयास कर रहा हूं कि एक्स्ट्रा क्या चीज है। अगर यहां पर क्या है आपका साथियों? नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाइंग करने के लिए 2 शब्द आते हैं, आर्टिकल ए और एन और द और दी। लेकिन हम लोग आर्टिकल क्यों पढ़ते हैं उसको देखिए। जहां पर नाउन है वहां पर क्या लगेगा? आपका आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। जैसे हमने दिया कि आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूं साथियों। तो ये आम आपका नाउन है और आपके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस सही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग गलत है। क्यों? क्योंकि जहां पर नाउन वहां पर आर्टिकल आपका लगेगा ही लगेगा। तो नाउन को बताने के लिए किसका प्रयोग होता है? आर्टिकल का। अगर दुनिया का कोई भी शब्द हो जहां पर नाउन है वहां पर क्या लगेगा? आर्टिकल लगेगा। इसीलिए मैं इसको आपको बताने का प्रयास किया हूं साथियों। चलिए, इतना बात समझ आपको आई? अब इतना बात समझ में आई तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि हम लोग क्या क्या चीज देखे थे, ठीक है। हमने अल्फाबेट देखा। अल्फाबेट में कहा कि पहले क्या आया? साउंड आया। साउंड से लेटर बना, लेटर से आपका क्या बना? वर्ड बना, वर्ड से क्लाउज बना और क्लाउज से आपका क्या बना? सेंटेंस, और सेंटेंस से आपका बना क्या चीज? स्टोरी। तो चलिए हम लोग उसी पे चलते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या चीज? कोई साउंड। क्या लिख दिया? साउंड को हिंदी में कहते हैं क्या चीज? ध्वनि। क्या कहते हैं साथियों? ध्वनि कहते हैं। अब ध्वनि तो किसी चीज की आई होगी, तो उससे क्या बना है आपका? लेटर। क्या बना है साथियों? लेटर। जैसे मैं यहां पर लिख सकता हूं ए बी सी आपका डी, उसके बाद इस तरह जेड आपका हो गया, उसके बाद बना वर्ड। तो वर्ड का हिंदी आपका क्या होता है? शब्द। जैसे मैंने जोड़ दिया सी यू टी कट, हमने दिया रीड। क्या लिख दिया? रीड। ये लेटरों से मिलकर बना तो इसका कुछ अर्थ निकला, इसका कुछ अर्थ निकला। उसके बाद हमने पढ़ा कि इनसे बनता है क्लाउज। क्या बनता है?
क्लाउज। हमने कह दिया कि सी वेंट, वह गई, पूर्ण भाव नहीं मिल रहा है, एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब। ये किसे, ये लेटरों का समूह है तो वर्ड है, ये लेटरों का समूह है तो वर्ड है, लेकिन ये शब्दों का समूह है तो क्लाउज हो गया, लेकिन पूर्ण भाव नहीं दिया। अब आ जाओ सेंटेंस, क्या जाओ सेंटेंस। अब सेंटेंस हो गया, सेंटेंस को हमने कह दिया कि सी वेंट टू मुंबई, वह कहाँ गई साथियों, मुंबई गई। अब पूर्ण भाव मिला कि नहीं मिल रहा है, तो क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। अब इसी में मैं लिख दूं कहानी, स्टोरी, क्या लिख दूं, स्टोरी। स्टोरी में मैं लिख दूं कि सी वेंट टू मुंबई फुल स्टॉप विथ हर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ कहाँ गई, मुंबई गई। अब मैं इसको पूरा डिटेल में लिखते चल चलूँ, पूरी इसकी कहानी व्याख्या करते चल चलूँ, तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा कहानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले साउंड बना, साउंड से लेटर, लेटर से क्लाउज, वर्ड, वर्ड से क्लाउज, क्लाउज से सेंटेंस, और सेंटेंस से आपकी स्टोरी। ये आपको बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ, और थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, शुरुआत में आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं, एक दो क्लास के बाद आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। हम लोग को पढ़ना है, क्लाउज पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ना है, ठीक है, लेटर और वर्ड तो जान ही गए कि क्या चीज होता है। इन दोनों टॉपिकों को हमको पढ़ना है, तो ये दोनों टॉपिक कैसे कैसे हमको पढ़ना, आइए उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे साथियों, ठीक है। चलिए आपको मैं बता दूं कि क्या क्या चीजें होने वाला है। तो मैं यहां लिख रहा हूं क्या चीज, सेंटेंस, क्या लिख रहा हूं साथियों, सेंटेंस। अब सेंटेंस को हम पहले इसलिए पढ़ रहे हैं, और यहां पर एक हो जाएगा आपका क्लाउज। ये क्लाउज मतलब होता है उपवाक्य, क्या होता है साथियों, उपवाक्य, और आपका सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। ये दोनों टॉपिक को आपको क्या करना है, पढ़ना है। ये दो टॉपिक आपको पढ़ना है, और इनको मैं बेहतरीन से पूरे पढ़ाने का प्रयास करूंगा साथियों। तो मैं सोच रहा हूं कि ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो और ज्यादा बड़ी ना हो, इसीलिए मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा साथियों, पार्ट 2। और पार्ट 2 आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा, तो पार्ट 2 में आप इससे मिलेंगे कि सेंटेंस और क्लाउज को कैसे पढ़ना है साथियों। मैं वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं, और आगे की जो क्लास होगी पार्ट 2 में मैं इसको लेकर आऊंगा साथियों। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी इसमें गलतियां होंगी सारी चीजों को बताइएगा, मैं सुधारूंगा और उसको और डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।